हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज वेक्टर्स 3D के प्रॉब्लम्स देखेंगे और उन प्रॉब्लम्स में जो रिलेटेड थ्योरी होगी वो भी मैं साथ साथ में आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू ही बताता जाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम सिर्फ थ्योरी पार्ट देखेंगे तो वेक्टर 3D में काफ़ी कुछ होता है। तो ऐसे हम थ्योरी करने जाएंगे तो टाइम काफ़ी लगता है और उतना टाइम अपने पास है नहीं। तो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू ही जो भी प्रॉब्लम में चीज़ें यूज़ हो रही होंगी उन्हीं को वहाँ पे एलोबरेट करता रहूँगा। और जिस तरीके से जेई मेंस एडवांस की डेट्स पीछे होती जा रही हैं, तो आप लोगों को ये तो लगभग समझ में आ ही रहा होगा कि अगर सितंबर में भी कोई डेट दी हुई है तो भी कोई कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज नोबडी नोज एनीथिंग। लाइक जुलाई में लगता था कि कर पाएंगे बट नहीं हो पाया, बिकॉज कोरोना केसेस अभी बढ़ते ही जा रहे हैं और कंटेनमेंट जोन वगैरह ये सब भी होता ही जा रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन है अभी सितंबर में भी क्या होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कई बार ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी एंड ड्यू टू वन मोर रीज़न दैट आप लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, लाइक 11th-12th में प्रिपेयर किया आप लोगों ने, और एक जो उम्मीद होता है यार कि चलो अपन अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल तक पूरी ताकत लगा लो, या फिर मई में हो जाएगा, मई तक अपन एक जो कह सकते हैं आपकी साइकिल होती है पढ़ाई की, या एक जो इनर्शिया होता है वो कैरी करना कई बार मुश्किल हो रहा होता है, कैरी करना मुश्किल हो रहा होता है और लग रहा होता है कि जो भी है डिमोटिवेशन या बोरियत कह लीजिए या कुछ भी ऐसा कह लीजिए जिससे कि इंटरेस्ट कम होता है, या आपको लगता है कि पढ़ाई की आपकी स्पीड कम हो रही है, या फिर जितना प्रॉब्लम आपको कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, जो समय लेट हो रहा है इसका जो फ़ायदा उठा लेना चाहिए, कई बार आपको लगता है कि वो फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं, उल्टा आप जो शायद पढ़े थे वो भी भूल रहे हैं। ये टेंडेंसी हो सकती है इस समय। तो ऐसे केसेस के लिए मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही होती हैं कि आपको पता होता है आप कोई ऐसी जर्नी में हो जो जर्नी अप्रैल में या मई में ख़त्म होने वाली थी, और वो जर्नी अप्रैल या मई में ख़त्म नहीं हुई, जुलाई में पोस्टपोन हो गई, फिर अब सितंबर में पोस्टपोन हो गई, आगे भी होगी या नहीं होगी या पोस्टपोन होगी, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं। तो वो एगरनेस या वेटिंग आपको इसलिए बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इट विल बी ओवर एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू एंड ऑल। तो वो जो इमेच्योरिटी है आपकी, वो ही प्रॉब्लम की वजह है, इमेच्योरिटी। मतलब अगर जेई में जनवरी में हुआ, फिर अप्रैल में हो जाता और एडवांस मई में हो जाता, आपको लगता है अब ख़त्म हो जाता सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, और ये बात सही है, ख़त्म कुछ भी नहीं होता है। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो जेई में एडवांस देंगे, या जो कॉलेज में आपके साथ रहेंगे, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में आगे जो रहेंगे, आपके कैरियर में जो लोग आपसे कॉम्पीट करेंगे, या ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में, वो सारे लोगों के लिए सेम सिचुएशन है जो आपके लिए सेम सिचुएशन है। तो इट इज़ ऑफ कोर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सभी के लिए एक जैसा ही माहौल है। आपके साथ बोरियत या डिमोटिवेशन है तो वो हर किसी के साथ है। हम किस तरीके से उसको कोप अप कर सकते हैं, जो मुझे लगता है, मतलब मैं बहुत पास की छोटी छोटी सक्सेस या फेलियर से डिस्ट्रैक्ट या डिमोटिवेट हो सकता हूँ या बोर हो सकता हूँ अगर मेरा एम शॉर्ट टर्म होगा, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँगा, मैं थोड़ा दूर का देख रहा हूँगा, तो छोटी छोटी इंटरमीडिएट जो चीज़ें हैं वो मुझ पर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट डालेंगी नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में किस में जाएंगे, क्या ब्रांच होगी और क्या रैंक आएगी, या जेई मेन एडवांस होगा या नहीं होगा, या फिर पता नहीं क्या होगा,
इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा तो सोचिए मत, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत कुछ होता भी नहीं है। जिससे होता है वो ये है कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना खुद को अपग्रेड कर पा रहे हैं, कितने नई स्किल्स अपने आप में ऐड कर पा रहे हैं। बोरियत को, मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करने का जो मुझे लगता है अच्छा उपाय है वो ये है कि हम चीज़ों को शफल करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को शफल करें, नॉन पीसीएम चीज़ें भी रीड करें, सोशल मीडिया पे बहुत कम समय हम बिताएं, फेसबुक व्हाट्सएप या ऐसे जो फालतू के चिट चैट्स हैं जिसमें कि आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहते हैं अबाउट योर वरीज, अबाउट योर कैरियर्स, व्हाट विल हैपन और नॉट, और कोई भी आपके इधर उधर फालतू के लफड़े चलते रहते हैं। तो बेहतर यह है कि आप इन चीज़ों को छोड़ करके कुछ सीखने पे ध्यान दें। लाइक आप कुछ भी चीज़ नया स्किल सीख सकते हैं, कोई नई आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी नया स्किल ऐड कर सकते हैं आप, एनीथिंग, बिकॉज आजकल इतनी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि कुछ भी सीखने के लिए कहीं बाहर जाने का ऐसा ज़रूरत होता नहीं है। सभी कुछ जो भी आप सीखना चाहें अवेलेबल होता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि खाली पीसीएम रिलेटेड, बट इवन नॉन पीसीएम रिलेटेड भी थोड़ा सा टाइम अगर आप पढ़ाई में डिवोट करते हैं, कोई अपनी पसंद की कोई आप चीज़ पढ़ते हैं, अगर आप कोई बुक स्टार्ट करते हैं या कोई नया स्किल सीखने का प्लान बनाते हैं, और ख़ास करके कोई ऐसा स्किल सीखने का प्लान बनाइए जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है और ये तो आपसे हो ही नहीं सकता, तो वो करिए। आप में से कुछ लोगों का लगता है कंप्यूटर साइंस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, सीएस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मगर आपको ये पता भी है कि कैरियर सीएस में ही है आगे, तो यू कैन रीड मोर ऑन इट, यू कैन एक्सप्लोर व्हाट आर ऑप्शंस, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जो अच्छे लोगों के ब्लॉग्स होते हैं उनको पढ़िए, उससे रिलेटेड अच्छे आर्टिकल्स पढ़िए। अभी जो मशीन लर्निंग टाइप की चीज़ है वो अगर इतनी छोटी छोटी क्लासेस 5, 6, 7 तक में भी प्लान हो रहा है कि इंट्रोड्यूस होगी और हो चुकी है कुछ कुछ चीज़ें, तो फिर आप तो काफ़ी बड़े हैं उससे, आप उन चीज़ों में अपना एक्सपोजर देख सकते हैं। डेटा साइंस में जैसे काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, उस पर आप प्लान बना सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मतलब अपनी जो मोनोटोनिसिटी है उसको ब्रेक करने के लिए अलग अलग चीज़ों के आप रीडिंग कर सकते हैं, टारगेटेड एफर्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये सीखना है। मतलब पूरा टाइम मत दीजिए, थोड़ा बहुत टाइम आप दे सकते हैं, आपकी बोरियत भी दूर हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि आगे लाइफ में आपको हमेशा काम में आने वाला है, नॉट जस्ट फॉर दिस जेई मेन एडवांस। आपको लगेगा कि मैं इतना वेक्टर्स या इतना जो मैथ्स पढ़ रहा हूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ वो काम में आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि जेई मेन एडवांस होगा भी कि नहीं होगा और कब होगा। तो मेन एडवांस के लिए क्यों पढ़ रहे हो आप उसको अपनी लाइफ के लिए पढ़िए। मतलब आप टेक्निकल लाइफ में रहने वाले हैं तो इसमें जो नॉलेज है आपको बिल्कुल काम में आने वाला है। इवन जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है तो इंग्लिश की वोकेबलरी पे भी आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि जस्ट आपको ऐसी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तो जो कुछ पजल सॉल्विंग टाइप की चीज़ें भी आप कर सकते हैं नंबर सिस्टम्स पे। खास करके जो शकुंतला देवी की बुक्स होती हैं, आपने सुना होगा नाम उनका, शकुंतला देवी, इनको मैथ्स में मतलब ह्यूमन कंप्यूटर जिन्हें बोला जाता था, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आती हैं, एकदम पतली पतली छोटी छोटी पजल्स की होती हैं, और मुझे लगता है उसकी सॉफ्ट कॉपी वगैरह भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। मतलब इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि वो तो ये गुरंदी उरंदी टाइप के जो बाज़ारें हैं वहाँ पे तो बहुत ही सस्ते में मिल जाती हैं, मतलब इवन 20-20, 30-30 रुपये में मिल जाती हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है लोगों में या जो भी कारण है। तो शकुंतला देवी की जो बुक्स होती हैं, ऐसे पजल सॉल्विंग जो होती है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करती है, जिससे आपका दिमाग एक्टिव होता है, शार्प होता है, थोड़ा टाइम ऐसी चीज़ों में मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन पर डेवलप कर सकते हैं आप। और एक नई एक्टिविटी कर सकते हैं जो मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है, वो ये है कि आपने पाया होगा कि आजकल जो जेई एडवांस में प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन मेंस में जो आते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर्स कहाँ तक याद है, स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके।
उसके अलावा आपको टेबल कहाँ तक याद है। तो थोड़े जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, डिविजन्स हैं या डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे अभी इस साल जेई मेन में 11th की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे प्रॉब्लम आया था, और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है कई लोगों को पता नहीं था, तो वो प्रॉब्लम कई लोग नहीं कर पाए थे। तो ऐसी चीज़ों को भी सीखने में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शकुंतला देवी बुक्स में और ऐसे में कई आपको मेथड्स मिल जाएंगे कि थोड़े से कैलकुलेशंस को जल्दी कैसे कर सकते हैं, डिविजन्स को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। मतलब ये सब भी तो नई स्किल्स ऐड करना ही हुआ ना। मतलब हम जो समय बीत रहा है या जो जेई पोस्टपोन हो रहा है उसको डिप्रेशन या नेगेटिव वे में क्यों लें। मतलब अगर आपका जेई मेन एडवांस हो जाता, मान लीजिए टाइम पे, और सब कुछ प्रॉपरली टाइम पे हो जाता, तो ऐसा कौन सा झंडा उखाड़ लेते जो अब नहीं उखाड़ पा रहे हो। ऐसे कौन से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए होते आप। अरे कॉलेज में जाके आवारागर्दी तो कर रहे होते ना, तो उससे क्या आपका नुकसान हो गया। आपको लगता है कि नहीं मेरे को कॉलेज अभी तय नहीं हुआ है कि पता नहीं किस कॉलेज में होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, उससे फर्क क्या पड़ता है। इफ़ यू आर फोकस्ड तो चाहे आप आईआईटी जा रहे हो, चाहे एक अपने शहर के सबसे बेकार प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको लगता नहीं कि सेम एफर्ट आपको करना रहता है। टेंडेंसी तो सेम होती है, हर कोई जाना तो एक ही जगह पहुंचना चाहता है, सबका कुछ टारगेट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप अगर अपना थोड़ा दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सा टाइम फिजिकल फिटनेस पे दें, कुछ योगा या एक्सरसाइज ऐसी कोई चीज़ों पे दें, थोड़ा सा दिमाग में और खून में ऑक्सीजन का लेवल भी आपके बढ़े, तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही बढ़िया पीरियड है जिसको आप बहुत सारी चीज़ें सीखने में डिवोट कर सकते थे, कई नई चीज़ों में अपना समय दे सकते थे। तो ये तो एक मेरे को लगता है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि जैसे आपके जैसे लोग या कोई भी जो अभी हैं जिन पे रोजी रोटी का संकट नहीं है। रोजी रोटी का संकट मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई बेचारा रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला है, और बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल दीज लॉकडाउन्स उसको खाने जीने की समस्या पैदा हो गई है या रोज़गार की दिक्कत हो गई है, तो वो एक अलग मसला है। वो इस सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूर परेशानी की बात है। बट मैं आपकी सिचुएशन को अगर देखता हूँ कि आपके सामने कोई ऐसा तो है नहीं यार कि आज शाम को खाना नहीं मिलेगा, या मतलब आप समझ रहे हैं डेली जो फाइट है उसमें तो आपकी ज़रूरत है नहीं। तो आप सोच के देखिए, तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं और सभी कुछ जो बेसिक डेली नीड्स हैं वो ऑलरेडी हैं। तो आपके जैसी अच्छी सिचुएशन पे तो कौन हो सकता है। और मतलब आपकी बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स लाइक नए आप चीज़ों को, इवन थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट मेकिंग या कुछ चीज़ और डेवलप करने पे भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स पे है, डेटा साइंस पे है, प्रोग्रामिंग में हो सकता है, या कुछ नहीं तो पियानो बजाना सीख लीजिए, या जो भी आप में कोई भी स्किल है, मतलब नॉन सोशल साइड बेस्ड, लाइक बोले मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहना या फालतू के जो गप्पे मार के समय बर्बाद करना। क्योंकि आप जो भी अपने आप में स्किल ऐड करोगे वो आपके कॉलेज के प्रोसेस को कहीं ना कहीं एक्सेलरेट तो करेगा ही करेगा, और आगे जाके आपको क्या करना है वो पता नहीं श्योर है या नहीं है। बहुत ज़्यादा जेई मेन एडवांस के पोस्टपोन होने के बारे में सोचना, जैसे ऐसे कई बच्चों के मेरे पास मैसेज थे कि जो भी डिप्रेशन होता है या पढ़ने का मन नहीं करता है। भाई पढ़ने का मन इसलिए आपका नहीं करता है बिकॉज आप सिर्फ लगता है जेई के लिए पढ़ रहे थे, और क्योंकि जेई के लिए पढ़ रहे थे और जेई अनसर्टेन है या पोस्टपोन होता जा रहा है तो आपका मन नहीं कर रहा। मगर सचमुच में अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे होते या कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे होते या आप आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे होते और आपको उससे मज़ा आ रहा होता और वो जेई से रिलेटेड नहीं होता, तो भी क्या आप बोर हो रहे होते? क्या फ़र्क पड़ रहा होता फिर आपको? तो आपको थोड़ा सा अपना जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये सिर्फ कोई कहने का बात नहीं है। इवन मे बी वो तो यूट्यूब पे है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। एक इंटरव्यू है, मैंने भी सुना था इनका, मिस्टर
मतलब डॉक्टर एच सी वर्मा का, जो हर कोई जानता ही है नाम, एच सी वर्मा कौन है, आईटी कानपुर में फिजिक्स में है, और इनकी बुक सभी लोग आप लोग पढ़ते भी हैं आईटी के लिए या फिजिक्स को समझने के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक जो बात बोली थी वो शायद उन पे या दुनिया के हर किसी पे लागू होती है, आप पे, मेरे पे, हर किसी पे। मैं उनका वो शब्द बता रहा हूँ बिकॉज ही इज़ कोर बिहारी, तो ऑफकोर्स एकदम हिंदी एक्सेंट में और वैसे ही वो बात करते हैं। एस सी वर्मा जो हैं पटना यूनिवर्सिटी में इसके पहले थे, आईटी कानपुर के पहले। सो व्हाट ही सेड इन दैट इंटरव्यू, जो सामने वाले ने पूछा उनसे कि आप देखेंगे जैसे कोई अरिहंत या दिशा पब्लिकेशंस की जो बुक होती है उनके बहुत फ्रीक्वेंट एडिशंस रिलीज होते रहते हैं, हर साल नया एडिशन आएगा, हर साल अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट कुछ तो भी रहता है कचरा टाइप का, बस भरना रहता है उसमें। मगर आप एच सी वर्मा के साथ अगर देखोगे, जो बुक फिजिक्स की आप पढ़ते हैं एच सी वर्मा, तो जब से लेकर के वो बुक उन्होंने पहली बार कभी लिखी हुई है आज तक, बहुत ही कम उसमें अपडेशंस हुए हैं या बहुत ही कम उसके नए जो एडिशंस हैं वो उस तरीके के आए हैं। तो उसी के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने कोई बुक को आईटी के लिए या कोई एग्ज़ाम को नज़र में रख के तो लिखा ही नहीं था, और उस बुक में कहीं भी लिखा भी नहीं है कि आपको ये आईटी के लिए बुक है या आपको जेई मेन एडवांस के लिए बुक है, जैसा कि आजकल सभी किताबों में कमर्शियल एंगल में ऊपर नाम लिख देते हैं कि फॉर जेई मेन एडवांस, या वो तो सिर्फ एक ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए लिखा जाता है। तो ट्रूली हिज विजन वाज टू टीच फिजिक्स, टू टीच यू फिजिक्स, या फिजिक्स आपको समझाना, बताना, प्रैक्टिस कराना। दैट वाज द सोल पर्पस एंड दैट वाज द रीजन दैट द बुक इज सो सक्सेसफुल, एंड इट इज सक्सेसफुल बिकॉज इट सॉल्व्स इट्स पर्पस। मतलब जो पर्पस है फिजिक्स सिखाने का वो सिखाती है। अगर वो बोल रहे थे कि अगर मैंने उसको सिर्फ कोई एग्जाम के लिए लिखा होता, एग्जाम को नज़र में रख के लिखा होता, तो फिर लोगों का वही रहता कि आईटी का पैटर्न चेंज हो रहा है, फिर ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर जो नॉलेज है फिजिक्स का आपका, वो पैटर्न डिपेंडेंट कहाँ है, या कोई भी सब्जेक्ट का जो आपका नॉलेज होता है वो सब, मतलब एग्जाम के पैटर्न डिपेंडेंट कहाँ होता है। जैसे मैथ्स आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। सेम अप्लाइज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। तो आप उस तरीके से अगर देखोगे, सो ऑल सच बिग पीपल्स हु डू वेल इन लाइफ, दे हैव अ पर्टिकुलर मिशन इन देयर लाइफ, एंड द मिशन इज नॉट अ जस्ट सिंगल एग्जाम। तो अगर आप सचमुच में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं तो आपको अपने दिमाग से ये जो एक जेई मेन एडवांस का जो भूत है वो आपको निकालना पड़ेगा। बिकॉज आपने कोई धरती में जन्म सिर्फ जेई मेन एडवांस के तो लिया भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि आपका आईआईटी में नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी कोई तबाह हो जाने वाली है, और आईआईटी में हो गया तो फिर आपसे महान कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी आईआईटी में भी कोई भी रैंक आ जाएगी, फिर भी देयर विल बी पीपल्स जो आप में कमियां निकालेंगे, और आप एक सड़े से कॉलेज में जाओगे तो भी देयर विल बी पीपल्स हु विल appreciate you and for your hard work and they will say oh you have done well. So दोनों तरीके की संभावनाएं होती हैं। तो instead of I think feeling depressed, demotivated, this is an opportunity for you, जिसको आप अपने फ़ायदे के लिए बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है अभी भी कोई टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ऐसा है जिससे आपको डर लगता था, या जो आपको उतना पसंद नहीं है, या जिसमें आप उतना अच्छा करते नहीं हैं, उस पर आराम से टाइम डिवोट करिए, सीखने की कोशिश करिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसको स्टार्ट करिए, देखिए क्या नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है बाकी किसी ईयर की तुलना में इस साल का 2020 का जो जेई मेन एडवांस है, ये रिलेटिवली इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम नाउ, नॉट अ पीसीएम थिंग। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को इस ड्यूरेशन में हाउ दे आर हैंडलिंग, बिकॉज आप फुल टाइम घर पे हो, फुल टाइम आपको इंटरनेट एक्सेस तो ऐसे भी रहती ही है, तो आपके बर्बाद होने के बहुत खूबसूरत चांस भी हैं वीडियो गेम्स में, या नए अफेयर्स में, या नए चिट चैट्स में, या आई डोंट नो, देयर मे बी अ सेवरल डिस्ट्रैक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज in which you can easily get distracted and you can wash away yourself. At the same time आपको उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने है जिसमें आप
ऐसे कई स्किल्स अपने आप में ऐड कर सकते हो। और ये मान के चलिए कि जो आपकी सक्सेस होती है लाइफ में वो सिर्फ कॉलेज डिपेंडेंट तो होती भी नहीं है, कॉलेज का योगदान होता है मगर मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ कॉलेज का ही होता है। उसी कॉलेज से आपको बहुत अच्छे और बुरे भी दिख जाएंगे बच्चे निकलते हुए, और हर बुरे कॉलेज से भी कुछ अच्छे निकलते आपको दिख जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम को आप यूज़ करें, जो टॉपिक सब्जेक्ट आपके वीक रह गए उनको ठीक करें, और जेई मेन एडवांस के बारे में सोचना बंद करें कि सितंबर में भी वो होता है या नहीं होता है, या फिर वो कैसे एडमिशन देते हैं। मतलब आप उनकी रहमों के या उनके पैटर्न के आप मोहताज नहीं हो, ना आपकी सक्सेस या आपकी जो कैरियर है वो उसकी मोहताज है। आप अपनी लाइफ खुद बनाते हो या बिगाड़ते हो। नोबडी एल्स हैज़ एनी रोल इन इट। सो उसके बारे में छोड़िए, मज़े से पढ़िए, एंजॉय करिए। हाँ, दोस्तों के साथ आपका पढ़ाइए वाली जो बात मैंने बोला वो ये है कि अगर आप ऐसा कुछ आपका एक क्लोज ग्रुप है जिसमें आपस में एक दूसरे से आप प्रोडक्टिव टॉक्स करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। ऐसे आप प्लेटफॉर्म्स या ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं जिसमें आप इस तरीके के डिस्कशंस भी कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मतलब जैसे कि हम कोई कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ प्रोडक्टिव बातें भी होती हैं रिगार्डिंग कैरियर, रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई, और आइडियाज़ एक्सचेंज एक दूसरे से होते हैं। उस टाइप की चीज़ें भी अगर आप करते हो तो आई थिंक दैट इज़ इवन अ गुड आइडिया, और उसमें कोई हार्म नहीं ऐसा लगता है मुझे कि उसमें कोई गलत बात है। तो डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स या पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इन चीज़ों की बजाय हाँ, जिन चीज़ों में आप लग रहा है स्टक कर रहे हैं उनको सीखने की कोशिश करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एंड अगेन प्रॉब्लम यही आने वाली है कि एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होगा जो क्लास नोट्स में होगा, पैकेज में होगा, एग्ज़ाम में आएगा, आपको नहीं बनेगा। जितना समय पीछे होते जा रहा है, अगर आप सोचोगे कि अब मैं और ऊंचा कर लूँ और ऊंचा कर लूँ और ऊंचा कर लूँ, तो याद रखिए प्रॉब्लम कभी ऊंचे की नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा नीचे की होती है। किसी की भी फेलियर का रीज़न होता है कि वो फंडामेंटली वीक होता है, बेस उसका जो होता है वो ख़राब होता है, या वो ही बेस ही ख़राब होता है, उसका मतलब कमज़ोर होता है या फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रॉब्लम्स की बजाय स्टिक अराउंड द प्रॉब्लम्स जो जेई मेन एडवांस में पिछले सालों में आए हुए हैं। मुझे लगता है इतना समय मिल चुका है कि बहुत कुछ आपका अटेम्प्ट हो गया होगा, फिर भी जो नहीं हुआ है तो स्टिल स्टिक अराउंड प्रीवियस ईयर्स जेई मेन, जेई एडवांस प्रॉब्लम्स। और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट मत करिए कि क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कितना ऊंचे जा सकता है या वो कितना नीचे गिर सकता है। प्रेडिक्शन कोई नहीं हो सकता। आप में अभी सारी संभावनाएं हैं और आप बहुत कुछ राइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बस इस जो सिचुएशन को, बस जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड और जस्ट कि जैसे मैं अभी किसी ऐसे ही ऑथर को पढ़ रहा था, तो बेसिकली क्या होता है कि जो सक्सेस का रास्ता होता है, नॉर्मली यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंसी कई बार बहुत बोरियत महसूस कराती है। जो कंसिस्टेंसी होता है, एक ही चीज़ को रोज़ करना, लंबे समय तक करना, दैट इज़ समवॉट बोरिंग, बट एक्चुअली वही सक्सेस लाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उस चीज़ की फिर आपकी आदत पड़ चुकी होती है, और आदत पड़ चुकी होती है और उसी आदत पे आप वैसे ही काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक आदत से रिलेटेड बात बताता हूँ कि अगर आप लगातार लंबे समय तक एक फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हैं तो आपको उसी समय पे पढ़ने पे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। और यूजुअली आप अगर एक टाइम ऐसा है जब आप नहीं पढ़ते हैं तो उस समय आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि आपकी एफिशिएंसी बहुत फॉल हो रही है, आपको अजीब लग रहा है, आपको मन नहीं कर रहा है। सो मेक गुड हैबिट्स, डेवलप गुड हैबिट्स, क्योंकि आप घर पे हैं, सोने होने का टाइम भी हो सकता है अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाए,
एब्सर्ड टाइम में आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसको इमिडिएटली चेंज कर दीजिए। दीज आर वेरी वेरी बैड सिम्टम्स। सो आई मस्ट से कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आप जैसे बहुत कम बच्चों को नसीब होती है, क्योंकि इसके पहले तो मुझे लगता है इस तरीके का लॉकडाउन और ये जो प्रॉब्लम्स थी 1918 या 1920 उस समय कहा जाता है आई थी, जो स्पैनिश फ्लू कभी जब आया था, उसके बाद अभी ऐसा हुआ है ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि वी आर फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट ही बोलूँगा, क्योंकि हमारे कोई कंट्रोल में तो है नहीं हम हटा पाएँ, बट कंट्रोल में हमारे यही है कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और पछतावे की या डिप्रेशन की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा है नहीं कि सिचुएशन सिर्फ आपके लिए है, ये तो दुनिया में हर किसी के लिए, ऐसा भी नहीं कि भारत में है, दुनिया में हर किसी के लिए है। तो उसके फ़ायदे आप देखिए कि हम इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड एंड डिमोटिवेटेड, एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट मेंस एडवांस। सितंबर में भी होगा, आई एम नॉट श्योर, इवन नोबडी इज श्योर, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स कि हाउ कोविड-19 गोज एंड वैक्सीन आती है नहीं आती है, या फिर आगे और क्या होता है नहीं होता है, कैसे स्प्रेड होता है, कितने कंटेनमेंट जोन वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि वो सब तो शायद उन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा। आई डोंट नो व्हाट्स देयर प्लानिंग तो खैर किसी का भी क्या होगा जब किसी को पता ही नहीं कि आगे क्या होना है अभी, तो प्लानिंग तो कुछ नहीं होगी, वो तो बस वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है शायद सभी के लिए, इवन फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। मीनवाइल यू कैन एन्जॉय दिस टाइम, यू कैन लर्न सेवरल थिंग्स। तो जो बातें मैंने बोला उनको ध्यान रखिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए इसको। मतलब एक दुखी होके या परेशान होके कोई भी मतलब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बुरे कॉलेज में जाने के बाद एकदम ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जो अच्छे कॉलेज में चले गए तो बहुत हो गया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा कॉलेजेस के बारे में, तो उतना ज़्यादा मत सोचिए, मतलब हर तरीके की पॉसिबिलिटी सभी कॉलेजेस से रहती है। मतलब जबलपुर में भी ऐसे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं जो इवन जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है JEC, यहाँ से IAS निकाला हुआ है। रेडियंस का एक बच्चा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, हिज सरनेम इज़ वाजपेयी, JEC में हुआ था, और वहाँ से JEC के फाइनल ईयर में जाते जाते ही बाद में उसने फिर IAS में 250 रैंक आई थी, फिर इनकम टैक्स कमिश्नर बना बैंगलोर, और अभी भी कहीं उधर ही साउथ में ही है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज, आदित्य वाजपेयी, यस हिज नेम वाज आदित्य वाजपेयी। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ही वाज नॉट इन IIT बट स्टिल डिड सो वेल। वहीं से JEC की ही एक गर्ल रेडियंस की रही हुई है पास, संपदा सराफ, शी बैग्ड फर्स्ट रैंक इन MPPSC फर्स्ट रैंक, मतलब शी गॉट SDM मतलब प्लेसमेंट। तो अब ये सब बच्चे तो ऐसे हैं ना जिन्होंने IIT नहीं निकाली, और इनको देख के बहुत सारे IIT वाले भी जलते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो IIT में जाके वहाँ जाके बर्बाद हो गए, जो 4 साल कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब ऑफ कोर्स बुरे एग्जांपल्स को नोबडी वांट्स टू नेम देम, और अच्छे एग्जांपल्स तो नेम करना ठीक रहता है, बट ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और उससे भी दर्दनाक एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा शायद, न्यूज़ में था, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का IIT कानपुर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, कानपुर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, वो सुसाइड कर लिया। और यू विल फाइंड कि ऐसे सुसाइड के केसेस तो काफ़ी सारे होते हैं, मेरे ख्याल से IIT कानपुर में ज़्यादा होते हैं, या एनीवे IITs में होते रहते हैं। तो इनको समझ के या सुन के स्टिल यू थिंक दे आर रियली एजुकेटेड, तो एजुकेशन क्या यही होती है कि आप गिव अप कर देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं? तो ये मैं आपको सबूत बता रहा हूँ कि वहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे समझदार नहीं हैं, और जितने वहाँ नहीं हैं वो सारे, आप सोचो कि ये समझदार नहीं है, इनका कुछ नहीं होगा लाइफ में, ये बात भी नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप समझोगे तो आप इस बात को जान जाओगे कि अभी जैसे अगली जो टॉपर्स मीट है रेडियंस की, उसमें आई एम इन्वाइटिंग, आपको मैसेज भी मिला होगा, सागर सक्सेना को बुलाया है। अब अगर सागर सक्सेना का भी आप IIT का रैंक देखोगे तो दैट
रैंक आप बहुत अच्छा तो नहीं बोलोगे, कई लोग बोलते हैं कि इतनी रैंक पे तो क्या होता है, बिकॉज हिज रैंक वॉज 1700 1800 सॉर्ट ऑफ रैंक, जिसमें कि रुड़की में उसको इलेक्ट्रिकल मिला। बट अब उस रैंक की बजाय आज उसकी आप परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करोगे तो मेरे को लगता है कि आईआईटीज में जो सिंगल डिजिट रैंक वाले लोग होते हैं वो भी जेलसी फील करेंगे उसके कैरियर से, बिकॉज इवन मास्टर कार्ड जैसे जायंट तक का भी रेजर पे में इन्वेस्टमेंट है, और इवन आईआरसीटीसी और वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रेजर पे को फॉर पेमेंट्स यूज़ करती हैं। 10 लाख से ज़्यादा उनके क्लाइंट्स हैं। तो आप सोचिए कि इस सक्सेस को अगर आप तुलना करोगे तो इवन जो आईआईटी में जिसका फर्स्ट डिजिट रैंक आया होगा टॉप 10 वाला, वो बच्चा भी सुन के यार एक बार तो लगेगा यार कि यस ही हैज डन वेल। सो in long run you will not find that even his IIT so called inferior rank, I will not say कि बहुत अच्छी रैंक या बहुत खुश होने वाली रैंक रही होगी उस समय उसके लिए, because he prepared so well, he worked so hard, but still after so many years you will find that he is the best in the industry, he's at top। तो बेसिकली आप सक्सेस को उस तरीके से गेज नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप कॉलेजेस के लिए परेशान मत होइए। तो और सेटिस्फेक्शन या खुशी भी जैसे एग्जांपल के लिए किसी की भी आती, यू मे फाइंड सेवरल एग्जांपल्स कि जो इवन जबलपुर का एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ का अभी एक स्टूडेंट है, अभी गूगल में वो बहुत पुराना स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स जबलपुर के प्राइवेट कॉलेज का, ये काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब मोर देन 15 ईयर्स बैक, बट अभी वो गूगल में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में है। तो अब आप सोच नहीं सकते थे कि उसका आईडी नहीं हुआ फिर भी वो ऐसी हाइट कैसे अचीव कर लिया। तो यू नेवर नो, यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइक रेडियंस का पुराना बच्चा जैसे एक मोहिता सुजानी था, 325 330 सॉर्ट ऑफ स्कोर ही गॉट इन बिटसेट। 325 330 आप समझ सकते हैं कि इसमें डुअल डिग्री मिलता है, मतलब वहाँ पे सिविल मिला उसको, इनफैक्ट उसने डुअल भी नहीं लिया, सिविल लिया, फिर जाके वहाँ पे बिट्स पिलानी में ब्रांच अपग्रेड हो गया उसका, तो ब्रांच अपग्रेडेशन में उसको वहाँ पे बाद में फिर सीएस मिल गया, पहले सिविल मिला था इवन बिट्स पिलानी में, फिर अपग्रेड होके सीएस मिल गया। सीएस के बाद फिर काफ़ी पुरानी बात है, अब तो माइक्रोसॉफ्ट में ही इज़ क्वाइट वेल सेटल्ड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट में फिर यूएस प्लेसमेंट मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट में भी यूएस प्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो नाउ ही इज़ वेल सेटल्ड इन सिएटल, तो यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में। तो आप ऐसे बच्चों का देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड कि बहुत कुछ जैसे आईआईटी से ही हुआ या फिर सब उसी से हुआ, एंड देयर मे बी मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस, नॉट one or two. So stop thinking about colleges, stop thinking about your ranks, enjoy the learning process, enjoy the learning process। अब जब आप सीखने लगते हो, आपको मज़ा आने लगता है, तो अच्छी रैंक, अच्छे कॉलेज या अच्छा कैरियर, ये उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली यू डोंट वर्क फॉर इट, मतलब आप एक्चुअली उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते हो, मेहनत कोई और चीज़ के लिए कर रहे होते हो, वो उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो पढ़ाई को एंजॉय करें, अपनी जो प्रिपरेशन है इसके बारे में सोचें, और बहुत अधिक आपका रैंक क्या होगा, मार्क्स क्या होगा, इस बारे में चिंता ना करें। अभी कोई गर्ल इसने लिखा 90.5% आ रहे हैं आईसीएससी बोर्ड में, बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली डोंट वरी टू मच अबाउट योर परसेंटेजेस एंड मार्क्स। सर हाउ डू वी नो दैट डू वी हैव इंटरेस्ट इन सीएस और नॉट? मुझे लगता है कि भारतीय जो स्टूडेंट होते हैं, भारतीय, हाँ शायद इंडियन ही बोलना चाहिए मुझे, उन लोग को कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है या उनका इंटरेस्ट जाता है, वो पैसे से ही होता है, सारा पैसे से ही होता है, तो या कैरियर से होता है। तो आप ये पाओगे कि कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर टाइप का आईक्यू का जो बच्चा है या हर टाइप के कॉलेजेस से जो बच्चा है उसको कोई ना कोई स्कोप या उसका मौजूद रहता है। और आपको इंटरेस्ट नहीं भी हो
तो भी आ जाएगा। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए नेट पे, थोड़े बहुत उसके बारे में चीज़ों को पढ़िए, सीखने की कोशिश करिए, धीरे 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 उसकी आदत डालिए, और ख़ास करके उन चीज़ों पे जाइए जिसका आप बहुत विज्ञापन नहीं देखते हैं। मतलब जिस साइट का, जिस ऐप का बहुत अधिक एडवर्टीजमेंट दिखे आपको, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। ये तो कोई भी चीज़ को चूज़ करने का मुझे लगता है कि पहला तरीका होता है। अभी यूजी पेपर हुआ रेडियंस से भी, आई थिंक ये गर्ल का हुआ है, मुझे पता चला। और भी किसी का हुआ है क्या आप में से यूजी में? इसका अग्निहोत्री का तो हुआ है, और भी आप में से किसी का हुआ यूजी में? इट वॉजंट सो वेल एंड दैट एड्स टू द डिप्रेशन, इट्स लुकिंग लाइक जो पहले बन रहा था वो भी नहीं बन रहा है। तो मैं इतनी देर से यही तो आपसे कह रहा हूँ कि यही सिचुएशन बहुत सारे लोगों में होती है कि जो पहले बन रहा था वो अभी नहीं बन रहा होता है। बिकॉज उसके पीछे कारण यही है कि आप जैसे समय बीत रहा होता है, आपको लगता है हम ये कर लिए, ये कर लेते हैं, ये कर लिए, ये कर लेते हैं, ये कर लिए, ये कर लेते हैं, और चक्कर क्या होता है कि आपको ये भूल चुका होता है। तो मुझे लगता है आपको ये करना है, फिर 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 ये, मतलब वही तो लेवल है। बढ़ाना क्यों या ऊपर कहाँ जाना? मतलब फिक्स रखिए ना, फिक्स रखिए। मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बोरिंग एंड हेंस यू अवॉइड कंसिस्टेंसी, यू टेंड टू डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। बट आपने ये किया, ये किया, ये किया, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। वही करना है, वही करना है, वही करना है, और वही करना है, और बार बार करना है। तो बस जेई मेन एडवांस अगर डिले भी हो रहा है, इसका मतलब सिलेबस थोड़ी बढ़ गया भाई। आपको उसी चीज को करना है, उसी चीज को करना है। अगर आप रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे बार बार उसको, तो भूल जाओगे। बार बार थ्योरी रिवाइज करिए। बिकॉज आप अगर अप्रैल के हिसाब से प्लान कर रहे थे, मई के हिसाब से प्लान कर रहे थे, तो मई भी बीत चुका है, जून जुलाई आ चुका है। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू माइट हैव फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट्स, या जो भी आपने पहले पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ जेई मेन एडवांस, now even we more have the need of revising and repeating the things. सर आज कुछ पजल रिलेटेड कराइए ना। भाई पजल रिलेटेड कराने का नहीं होता, वो तो करने का होता है। कराने का नहीं होता, ये तो करने का होता है। पजल्स मैं आपको, मेरे पास छोटी छोटी 2-4 किताबें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शकुंतला देवी की किताबें हैं, ऐसी ऐसी। आप भी कहीं कहीं से, मैं तो एक गुरंदी से ले आया था जाके, बहुत पहले से है मेरे पास। जैसे ये वाली एक है ना, ऐसे प्राइमरी की बुक्स टाइप लगती है, ऐसे छोटी छोटी सी, है ना। ये पजल टाइप की बुक होती है, ऐसी ऐसी ये। तो मुझे लगता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए या चीज़ों को ऐसे ही अपने माइंड को शार्प करने के लिए आपको ये बहुत बढ़िया कलेक्शन है। इसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे लगता है कि पक्का मिलती होगी, क्योंकि बहुत पुरानी बुक्स हैं, और मुझे लगता नहीं कि इनका ओरिजिनल पेपर बैग्स की है। कॉपीराइट तो खैर होगा इसमें, सॉफ्ट कॉपी। बट आप लोग क्या कहीं ना कहीं से चोरी चकारी करके जुगाड़ तो लेते ही हो। बट जो मज़ा इसको पढ़ने में आता है हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मज़ा नहीं आता। मतलब इसको पढ़ने में अपना अलग मज़ा आता है। तो आई विल रिकमेंड दिस शकुंतला देवी। जो भी आपको मिले, जहाँ से मिले, टाइम पास के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आई विल रिकमेंड यू समथिंग ऑन वोकेबलरी। कई लोग फ्रेंच और जर्मन, रशियन, ऐसे कुछ लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अब तो कोरोना के बाद, कोरोना के पहले तो लोग फ्रांस और इटली का सोचते भी थे, अब तो उल्टे लोग वहाँ के भारत आएंगे। तो मुझे लगता है बाकी लैंग्वेजेस की में मेहनत करने की बजाय यू शुड वर्क ऑन इंग्लिश। इंग्लिश वोकेबलरी में होना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, अच्छे सेंटेंसेस को बोल पाना, लिख पाना, ये एक एडवांटेज होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ पीसीएम छोड़ के इसमें लग जाइए, बट आप थोड़े से चेंज और एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ जिसमें आप अपने आप को एक किस्म से, इट विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर।
और कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, कैरियर्स का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज इन लॉन्ग रन यू विल फाइंड कि जो लोग कैरियर में जाते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं, वो आपकी स्टेज में जहाँ पे आप हो इस समय स्पेकुलेट तो नहीं कर पाते कि आगे क्या आप करेंगे। मतलब अभी आप जहाँ पे हो, आप जो सोचते हो कि लाइफ में आगे बनोगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जो सोच है वो गलत निकलेगी। बहुत ज़्यादा चांस इस बात का है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। मैं खुद या कोई भी क्या मैं सोच सकता था कि मैं रेगुलर बैचेस को कंप्यूटर पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या सोच सकते थे कि ऐसे रेगुलर क्लास को आप ऑनलाइन अटेंड करोगे। तो ऑफ कोर्स ये सभी कुछ नया और अलग है सभी के लिए। तो मुझे लगता है इस बारे में ही मतलब हम तो 1 महीने बाद का नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि सितंबर में क्या होगा, तो 4 साल 5 साल बाद का कहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे यार। कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो बेहतर ये है कि अपनी लर्निंग पे, अपने आईक्यू पे, अपने दिमाग की खुशहाली पे, अपने कॉन्फिडेंस पे हम मेहनत करें, ना कि इस बारे में कि मैं 1 साल बाद ये करना चाहता हूँ वही कर लूँगा। 1 साल क्या, यहाँ तो हमें मार्च में नहीं पता था कि भारत में 2 महीने बाद क्या होने वाला है। मार्च में भी आप सोचिए ना, फरवरी में भी सोचिए, जब केरला में पहला केस इंडिया में आया था कोविड का, तो क्या किसी ने सोचा था क्या कि इसके बाद क्या होने वाला है या अगले कुछ महीनों में क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्लान ना करके अपने नॉलेज पे मेहनत करें, काम करें। EDX, कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स लर्निंग के लिए या वोकैबुलरी के लिए, इंग्लिश के लिए, मेरे को लगता है मेमोराइज जैसी जो वेबसाइट्स है इन पे आप लोग काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, लाइक पाइथन जैसे किसी ने बोला है तो इट्स गुड। बट एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, जो मैंने अपनी लाइफ से भी सीखी है या जो मैंने स्टूडेंट से सुना है, सीखा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि you should do something that works. You should do something that works and it solves some purpose, however small it is. However small it is. मैं आपको जैसे छोटी सी बात बताता हूँ। I don't know कि how it is related to you or how you can use it, but मैं जब फिटजी में जॉब करता था तो जबलपुर उन्होंने शिफ्ट किया, और जबलपुर में जब मैं आया तो कुछ नहीं था। मतलब राइट फ्रॉम परचेसिंग डस्टर, चौक, बोर्ड इंस्टॉल कराना से लेकर के सारा कुछ वहाँ से शुरू किया। नाम फिटजी का था मगर कुछ नहीं, बस यहाँ भेज दिया उठा के, पूरा मतलब खुद करना था, कोई सपोर्ट ऐसा जैसा कुछ भी नहीं था। तो राइट फ्रॉम दैट स्क्रैच वी स्टार्टेड। तो एडमिशन्स होते थे या इंक्वायरीज आती थी, तो कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब जैसे किराना दुकान टाइप का कि भैया आई, इसकी फीस आई, ये फीस लिख लिए और ये कर लिए, वो कर लिए, मतलब कोई सिस्टम नाम का कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो उस समय मैंने फिर ये सोचा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो विद लिमिटेड नॉलेज ऑफ whatever resources I was having at that time, तो जो माइक्रोसॉफ्ट में एक आता है जैसे एक्सेस होता है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर कह लीजिए एक्सेस होता है। एक्सेस में आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अपने वहाँ पे पूरे काम भर के ऑफिस के ऑटोमेशन के हिसाब से एक्सेस पे मैंने सिस्टम डेवलप किया, और अगले कई सालों तक वही एक्सेस का सिस्टम चला। सब कुछ ऑटोमेटेड था नॉर्मली, जैसे ERP आप कहते हैं ना, होता है, सब कुछ कंप्यूटर पे डल जाता है, रिसिप्ट जनरेट होती है, सारा कुछ जो एक ऑटोमेशन होता है वो खुद मैंने बनाया एक्सेस पे। बहुत देसी तरीके का था लुक एंड फील बहुत अच्छा नहीं था, बट काम सारे करता था। तो अब एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया था। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई भी चीज़ जब सीखो तो इट शुड वर्क, तब आप सही में सीखोगे। जैसे आपको लगता है मेरे को वेबसाइट बनानी आनी, मेरे को वेबसाइट एक बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सीखना पड़ेगा।
फिर आप उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे आओगे कि यार लुक्स को मैं कैसे इन्हांस कर सकता हूँ या उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, फिर आपको लगे उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या सीखना है, फिर आप वो सीखते हो। उसमें कुछ और अड़चन आती है, फिर कुछ और सीखते हो। छोटा सा कोई टास्क आप करिए, जैसे एग्जांपल के लिए एक वो छोटा सा डिवाइस मिलता है जो कंप्यूटर होता है ना, जो सीपीयू होता है ना, जिससे कि रोबोट वगैरह बनाते हैं, उसको प्रोग्राम करके एक छोटी सी एलईडी जलाना सीख लीजिए। बस एलईडी जलाना, उसको प्रोग्राम करके। अब आपने एक छोटी सी एलईडी जला ली ना, तो आपको करंट देना समझ में आ गया ना। अब आप उसको और प्रोग्राम कर करके या उसको यूज कर करके कुछ और बड़ा बनाने का सोच सकते हैं। मतलब ट्राई टू डेवलप समथिंग विच वर्क्स। मैं आपको अगर ये बोलूं कि ओके लर्न प्रोग्रामिंग, अब आप सी प्लस प्लस सीखना शुरू कर दे, बोले प्रोग्रामिंग आगे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, नॉट बैड, बट हो सकता है कॉलेज में आपको मदद करेगा। मगर याद रखिए, सचमुच में सफल आपको होना है तो यू मस्ट बी सम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, लाइक मेक सम एंड्रॉइड ऐप, ओके, मेक सम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी बोला ऑफिस ऑटोमेशन का या कुछ भी, या डू समथिंग दैट सॉल्व्स अ पर्पस और दैट वर्क्स, या आपके घर का ही कोई मतलब अकाउंट्स का काम सिंप्लीफाई करता हो या कुछ भी। मतलब प्रोग्रामिंग को डेली लाइफ से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप पाइथन की बात क्योंकि किसी ने बोली, इसीलिए मुझे ये बात ध्यान आई कि पाइथन क्या होता है कि सबसे सिंपल फॉर्म में लैंग्वेज है और वो बहुत ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट लर्निंग मेयर बुकिश थिंग्स एंड जस्ट लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम। तो थोड़ा अपने बारे में और सोचिए कि आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या डेवलप कर सकते हो। हाँ, कितनी भी छोटी चीज़ हो, बट दैट शुड वर्क। भले एक छोटा सा बल्ब जलाना हो, कोई सर्किट के थ्रू या कोई प्रोग्रामिंग के थ्रू या किसी भी चीज़ से। बल्ब जलाना का मतलब होता है कि मेरा कमांड वो मानता है, ना, आई हैव गिवन सम कमांड, वो मानता है। अब मैं कमांड अपने हिसाब से बना करके कुछ और चीज़ें भी मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। When say question exam does not strike and after when I do it I am able to solve और solution देखो तो लगता है कि कितना सिली था। देखो भाई, ये जो लड़की कह रही है सर प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू व्हेन आई सी क्वेश्चंस इन एग्जाम इट डज नॉट स्ट्राइक एंड आफ्टर व्हेन आई डू इट आई एम एबल टू सॉल्व और सोल्यूशन देखो तो लगता है कितना सिली था। दिस इज जस्ट अ प्रॉब्लम जिसके बारे में मैंने पिछले 2 साल 3 सालों में बार बार बोला है। इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इट ऑकर्स ड्यू टू नॉन रिपीटिशन ऑफ थिंग्स। आपको चीज़ें क्लिक नहीं करती एग्जाम में, बाद में देखो तो क्लिक कर जाती हैं, इसलिए क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया है। और ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न फेलियर का किसी का भी यही होता है। इसके पहले भी एक गर्ल ने जो लिखा था कि भाई यूजी एग्ज़ाम में ऐसा लगा कि हमको जो आता था वो भी भूल गए हैं, या जो बनता था पहले अब वो नहीं बन रहा है। दिस अगेन इज ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, क्योंकि जेई मेन अप्रैल में होना था, आपने लगा तब तक रिवाइज कर लिया, उसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम पे जा रहे हो। यू माइट नॉट बी रिवाइजिंग द थिंग्स, आप लेवल ऐसे 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 पता नहीं कहाँ चांद पे जाओगे। आपको वहीं रहना है, उसी को बार बार करना है, वही प्रॉब्लम है। आप मेरे को देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने। 2001 से पढ़ा, 2000 से फिर जी में पढ़ा रहा हूँ, मतलब आईटी के लिए प्रोफेशनली ये 2000 से पढ़ा रहा हूँ मैं। तब भी स्ट्रेट लाइन में वही पढ़ाता था, आज भी वही पढ़ाता हूँ। आप समझ गए मेरा लेवल बढ़ा क्या? कुछ नहीं बढ़ा, काहे को बढ़ाना, वही तो पूछा जाता है, उतना ही पढ़ाना रहता है। वेक्टर 3D में जो पहले पढ़ते थे आज भी वही पढ़ेंगे, कोई लेवल नहीं बढ़ता। आप क्यों लेवल बढ़ाने लगते हो? जितना जो पढ़ाया उसी को बार बार करेंगे। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए, यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, बिग और स्मॉल, व्हाटएवर इट इज। वी नीड कॉन्सेप्ट्स, वी नीड स्ट्रांग फंडामेंटल्स। वही सक्सेसफुल होने का असली की है।
नॉट प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉब्लम बनता है, कॉन्सेप्ट जानते हैं तो प्रॉब्लम बनता है। तो भाई मेरा एक ही मंत्र रहता है हमेशा की तरह, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। और जैसे कि ये कोई कह रहा है कि आई थिंक दिस अबाउट दिस वेरी मच बट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड डू इट। सो ब्रॉडली नॉन पीसीएम में मैं आपको अगर डिवाइड करूं या कैटेगराइज करूं चीज़ों को, तो आई मे कैटेगराइज इट कि मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको चाहूँगा कि आप थोड़ी अपनी मतलब फिजिकल फिटनेस पे दें, मतलब थोड़ा बहुत जो भी आप करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट मे बी योगा, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो भी ऐसा कुछ लगता है, गोइंग आउटडोर्स विल बी अ गुड आइडिया। वो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या आजकल जो भी चक्कर चल रहा है कोरोना का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए with all safety precautions, whatever we can do we should do, and it is most essential if you don't go out you may feel depressed, you may feel low, so you have to bring this sort of thing, particularly ये मैं कंपल्सरली बोलूँगा सभी के लिए। सिर्फ घर पे मे बी आपका एफिशिएंसी ड्रॉप होगा, यू मे फील डाउन, आपको लगता है थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइए जब भीड़ कम होती है या कोई सुबह नहीं होता है, या छत पे ही चले जाइए, मतलब आई वांट कि जो फ्रेश एयर में थोड़ा बहुत कुछ तो करना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सम सॉर्ट ऑफ ये जो पजल एक्टिविटी होता है, जो कुछ ना कुछ ऐसा पजल एक्टिविटी होता है, या आपको लगता है कि थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज़ें नॉन पीसीएम के अलावा, लाइक जो मैंने बोला टेबल्स को याद रखिए, या परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स, हाउ टू मल्टीप्लाई डिवाइड, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, इस टाइप की थोड़ी जो मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं उनको जानिए। थर्डली यू मे डिवोट सम टाइम ऑन CS थिंग्स, कंप्यूटर साइंस। CS में यू मे स्टार्ट विद, जैसे किसी ने पाइथन बोला, कंप्यूटर साइंस में आप जा सकते हो, C++ में आप जा सकते हो, C तो बेसिकली सब जगह चाहिए ही पड़ता है। व्हाट आर द थिंग्स, डेटा साइंस क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो जो आपको लगता है कि गाइड करे। मैं भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स पता करूँगा, आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करवा दूँगा, जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए या पता होना चाहिए। और मैंने अमोल भावे से भी बात किया, जो रेडियंस से बच्चा MIT गया था। ये वाली टॉपर्स मीट में सागर सक्सेना आएगा, इसके बाद की जो टॉपर्स मीट होगी उसमें अमोल भावे से मेरा बात हुआ, ही विल बी देयर इंटरेक्टिंग विद यू ऑल्सो, सो ही विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अभी फेसबुक में है, उसके पहले MIT से ग्रेजुएट हो चुका है वो, तो अमोल भावे भी अपने साथ होगा अगली टॉपर्स मीट में, इसके बाद वाली में। खैर वो तो ठीक है, वो अपने वर्जन वो बताएगा, बट स्टिल एवरीथिंग इज ओपन कंप्यूटर साइंस। यू योरसेल्फ हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। Sir, I was not a CS student school, so I don't know from where to start programming or projects. I know only HTML. भाई देखिए, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो नेशनल मोटिवेटर है, आकाश गौतम नाम है जिसका, और कैट के स्टूडेंट्स को पहले कैरियर लॉन्चर दिल्ली में ही यूज्ड टू टीच लैंग्वेज, इंग्लिश वोकैबलरी। तो बेसिकली अभी भी वो वोकैबलरी, इंग्लिश, इन सब की भी काफ़ी कोचिंग या गाइडेंस करता है। ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपर्ट इन वोकैबलरी और अच्छी क्लासेस लेता है, बहुत अच्छी अच्छी कैट में रैंक प्रोड्यूस किया है, खुद भी कैट निकाला हुआ है कई बार। अब वो बच्चे, उसका ही आप अगर बैकग्राउंड देखोगे तो हिमाचल के धर्मशाला में क्लास 6-7 तक ही वॉज इन कोर हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक है, कोर हिंदी मीडियम स्कूल। क्लास 5-6-7 जब तक कि बच्चा बेसिक इंग्लिश के बारे में ABCD सीखता है तब तक तो कोर हिंदी मीडियम, उसके बाद से ही लर्न एंड जो भी आगे का जो भी होता है, मतलब आपने पहले क्या लिया नहीं लिया इसका कोई बहुत अधिक मतलब तो होता नहीं। आप नॉन CS हो तो
CS में जाने वाले ज़्यादातर बच्चे नॉन CS ही होते हैं, क्योंकि जो CS लिए होते हैं उनमें से बहुत सारे को तो CS मिल भी नहीं रहा होता है। तो CS नहीं लिए हैं आप, ये तो कोई बुरी बात नहीं है और अजीब बात भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट्स। आई नो ओनली HTML। सो आप इसके लिए थोड़ा सा पढ़ो। जो ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट्स, यही गूगल में डाल दो। यही गूगल में डाल दो। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, कंप्यूटर साइंस की खुद अपनी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं। तो पहले वो अलग अलग स्ट्रीम्स क्या होती हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होता है, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा टाइम डिवोट करिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें से अपनी पसंद की चीज़ों को आप चुनिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे गर्ल ने लिखा है HTML, तो अब जैसे एग्जांपल के लिए, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट सरफेशियल तौर पे जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है कि ऐसी कई चीज़ें कंप्यूटर साइंस में होंगी जो एक वेबसाइट आपने बनाई तो जो उसके लुक्स पे काम करेंगी। लुक्स पे कि बाहरी उस कैसा फील और लुक कैसा आ रहा है, कैसा ग्राफिक्स वगैरह क्या है, वो पूरी एक अलग चीज़ होगी। उसका जो बैकएंड है, डेटा कहीं पे सेव हो रहा होगा। जैसे IRCTC की वेबसाइट है तो बाहरी जो दिखावा है, जो ग्राफिक्स हैं, वो एक चीज़ हो गई, वो एक अलग स्ट्रीम हो गई पूरी। अब उसकी जो बैकएंड पे जो डेटा हैंडलिंग है, वो एक पूरी अलग पढ़ाई और अलग चीज़ हो गई पूरी की पूरी। डेटा हैंडलिंग मतलब जो रिजर्वेशन लोग करा रहे हैं उनका डेटा, ट्रेन्स की जो भी अवेलेबिलिटी है, किसमें क्या सीट बर्थ अवेलेबल, ये वो, मतलब डेटा हैंडलिंग पूरा का पूरा एक अलग पार्ट हो गया। अब इन सबको आपस में सिंक्रोनाइज करता हुआ, जोड़ता हुआ, अब भाई देयर मे बी लॉट ऑफ ऑटोमेशन, देयर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स कि एडवर्टाइजमेंट्स भी पॉपअप बीच में हो रहे हैं, ऐड भी चलने हैं, किसको कौन सा ऐड दिखाना है, मतलब देयर विल बी सम एलिमेंट ऑफ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो इन इट। तो आप पाओगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो इन्वॉल्व नहीं, बट आप फैक्ट्री ऑटोमेशन पे जाओगे देयर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रोबोटिक्स पे भी काफ़ी काम हो सकता है। तो बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो आप ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करिए, देखिए कि आपको उसमें क्या आपको इंटरेस्ट क्रिएट करता है। और ये मान के चलिए कि आपकी इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। आप तो ये मान लीजिए, PCM पे पूरा ध्यान दीजिए, बट साथ में कुछ कुछ अपने स्किल्स ऐड करते जाइए। यू नेवर नो कि वो नई चीज़ें जो सीखेंगे आपको वो कहाँ ले जाती हैं, कितना आगे ले जाती हैं, बट हाँ आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास तो अपनी बस ऐसी ही क्लास थी। मुझे लगा कि PCM तो रोज़ पढ़ते हैं, आज थोड़ी सी ये बात की जाए ताकि एक ब्रेक हो पाए। ब्रेक यही हो जाए कि बहुत ज़्यादा JEE एडवांस, मेन एडवांस के बारे में चिंता ना करिए, क्योंकि मान लीजिए सितंबर में प्लान्ड है, सितंबर में फिर कुछ पेरेंट्स के ग्रुप ने जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में स्टे लगवा दिया कि भैया हमारा बच्चा बाहर जाएगा, हमारे घर के बाहर कंटेनमेंट जोन है, वो कैसे एग्ज़ाम देगा। क्योंकि आजकल कोर्ट और ये सब चीज़ों के चलन बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक पेरेंट्स आर ऑल्सो ओवर प्रोटेक्टिव। तो ये सब कारणों से मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि सितंबर में भी कितना क्या हो पाता है, बट स्टिल लेट्स एक्सपेक्ट कि होगा, जैसा शेड्यूल्ड है होगा। अपन तो ये मान के ही चलें और उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। और नहीं भी होगा तो क्या होता है, अपन कौन सा खाली JEE के लिए पढ़ रहे हैं। वही तो मैंने आपको बोला है कि हम PCM खाली JEE के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमें करना था वो हम फिर अगली क्लास में करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गुड और नॉट। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मतलब हर चीज़, कुछ भी नया सीखना देखिए अच्छा तो होता ही है। अब जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट है, दैट इज नॉट वेरी मच रिलेटेड विद कंप्यूटर साइंस आई विल से, बट दैट इज मोर ऑफ मार्केटिंग। मतलब एज ए ले मैन, बिकॉज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये मार्केटिंग से ज़्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। मार्केटिंग का मतलब MBA पीपल्स, जो लोग प्लान करते हैं चीज़ों को, बेवकूफ़ बनाना, बेचना, मतलब ऐसे स्किल्स
तो डिजिटल मार्केटिंग का तो यूज़ आजकल है ही, सभी जगह पे है, वो तो ठीक है। बट आप लोग के स्टेज पे मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस तो नहीं करूँगा। मतलब मुझे लगता है कोई स्किल सीखिए rather than these type of things, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग तो क्या है भाई, वो तो आप भी चाहो तो अभी फेसबुक पे अपनी पोस्ट को बूस्ट करने लगिए, चीज़ों को एडवर्टाइज करने लगिए, तो आप भी शुरू कर सकते हैं। एनीबडी कैन डू इट एंड मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग सो मच थिंग्स। हाँ, आप में अगर थोड़ा आर्ट का विजन है, आर्टिस्ट आप अच्छे हैं, कलर्स परसेप्शन अच्छा है, डिज़ाइनिंग की चीज़ों पे आप जा सकते हो। लाइक एनिमेशंस के बारे में सोचा जा सकता है, बट अगेन दिस इज़ अबाउट एप्लीकेशन। मतलब जो भी आपको पसंद हो ऐसी चीज़ों में आप जा तो सकते ही हैं। इकोनॉमिक्स में एक्सप्लोर करने के लिए इकोनॉमिक्स की भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हाउ कैन एक्सप्लोर विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी क्या क्या मैथ्स के टूल यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, अब जैसे इसने बोला कि एक्सप्लोर क्या करें इकोनॉमिक्स में, तो आप क्या कर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे में जैसे बीएससी इकोनॉमिक्स है, आपने जाके वहाँ पे देखा कि भैया उसके कोर्स में पढ़ाते क्या क्या है, वो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा आईआईटी बॉम्बे के। ऐसे ही आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस में क्या है, तो आप आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की ब्रांच का देख लीजिए जाके कि वो लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या कराते हैं। तो ये सारे कोर्सेज के जो स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या क्या कराया जाता है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारा कुछ तो इनकी वेबसाइट पे कोर्स डिटेल में मिल जाता है। तो वहाँ से फर्स्ट हैंड आइडिया मिल जाएगा। तो मुझे लगता है IIIT हैदराबाद की वेबसाइट एक अच्छा रेफरेंस होगा। MIT मैसाच्यूसेट्स जो है MIT, उसकी वेबसाइट भी अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। IIT खड़गपुर में भी काफ़ी रिसोर्स मिलेंगे आपको। तो इस तरीके की चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने आप को खुशहाल तरीके से बिजी रख सकते हैं। खुशहाल तरीके से बिजी, समझ गए ना? खुशहाल बोलने का पर्पस क्या है, नॉट इन नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि बिजी तो नेगेटिव चीज़ों में भी, कोई दिन पर पबजी खेल के भी बिजी रह सकता है। क्योंकि अगर आप में से कोई भी वीडियो गेम खेल रहा है तो इमिडिएटली उसको छोड़ दीजिए भाई, सुसाइडल है वो, सुसाइडल है, बहुत बुरे ट्रैप में आप फंस रहे हो, बिकॉज वो बनाया ही फंसाने के लिए है, वो बनाया ही फंसाने के लिए और आप फंस चुके हो। छोड़ दीजिए, डोंट डू दिस काइंड ऑफ सुसाइड, बिल्कुल छोड़ दीजिए इमीडिएटली। वीडियो गेम्स ऐसी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों को एकदम ही छोड़ देना चाहिए। और आजकल तो अभी देखो विराट कोहली जैसे लोग भी प्रमोट कर रहे हैं कि भैया पैसा जीतते हैं आप, खेलो पैसा जीतेंगे। मतलब ये क्या चीज़ होती है यार कि आप एक गेम खेलो पैसा जीतोगे, मतलब ये क्या सिखाना है या क्या, किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो ये तो वही है कि सब बर्बाद करने के पीछे आपको पड़े, खुद ही बचाना आपकी जिम्मेवारी है। बट स्टिल जैसे किसी ने बोला है IIT बॉम्बे CSE फर्स्ट सेम कोर्स लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब। यस, ऐसा IIT बॉम्बे का भी है और IIT खड़गपुर का भी है, और इवन सभी IITs ने ऐसा पोर्टल बनाया है। इवन जो मैंने SC वर्मा की बात करी थी, उनके भी बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के लेक्चर्स हैं और जो आगे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यूट्यूब में या बाकी रिसोर्सेज में आपको ऐसी चीज़ें, नॉट एग्जैक्टली इन यूट्यूब बट इनकी वेबसाइट्स के थ्रू आपको ऐसे बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको बिजी भी रखेंगे और आपको शायद मज़ा भी आएगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सचमुच में इंटरेस्ट तब आता है जब वो चीज़ सच में आपको काम करती दिखती है। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले बोला था, भले बहुत छोटी सी चीज़ बनाओ, बहुत छोटी सी, बहुत बेकार सी, मामूली सी चीज़ बनाओ, बट दैट शुड वर्क, दैट शुड वर्क। मतलब वो प्रोजेक्ट हो, भले ही कितना सा भी छोटा हो, कितना सा भी छोटा, कि जैसे दिन भर का डेली नीडी निकालना है अपने को, अपन ने आलू खरीदा, टमाटर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, रोज की एंट्री हो गई, मैं जब भी देखना चाहूँ मैं देख लूँ, मतलब दैट शुड वर्क। आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी स्मॉल रैंडम एग्जाम्पल, बट देयर शुड बी समथिंग विच शुड वर्क। लाइक द गर्ल वाज सेइंग कि HTML आता है, तो एक वेबसाइट बने, एक वेबसाइट बनना चाहिए, फिर उसको लुक्स एनहांस करो, फिर डेटाबेस अच्छा करो, मतलब एक चीज छोटी सी बनाओ, उसको मेहनत करके पीछे पड़ पड़ के एक बड़ा स्वरूप दो, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को इसको अच्छा करने के लिए और क्या जानना चाहिए, और क्या सीखना चाहिए, क्या सीखने से क्या होता है,
बहुत सारा समय भी बर्बाद होगा, बट इट विल बी जस्ट लाइक अ गेम, देन यू माइट एंजॉय इट देन. व्हाट अबाउट फिजिक्स रिसर्च? तो फिजिक्स रिसर्च मतलब वो भी एक अच्छी चीज़ है, यू कैन थिंक ऑन इट. एविएशन सेक्टर का तो भाई कोई स्कोप बचा नहीं है. तो एविएशन बचा भी नहीं है, पहले भी नहीं था भारत में. बायोटेक्नोलॉजी और एविएशन में तो कोई स्कोप है नहीं. आई विल नॉट रिकमेंड यू एविएशन. एविएशन से जुड़ा बस भारत में एक ही स्कोप है, वो जो डीजीसीए होता है ना, बस वहीं पे जॉब्स रहते हैं, और वहाँ पे सरकारी एग्ज़ाम होता है जो डीजीसीए में लोग जाते हैं, बस ऐसे ही रहता है. और रेडियंस के कुछ बच्चे गए हुए हैं उसमें. वहाँ पे क्या होता है, फिर आप जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब लग जाती है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब लग गई तो कस्टम्स में भी जा सकते हैं वहाँ से. फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह की जो चीज़ें होती है उसमें जॉब्स लगती है लोगों की. बट एग्जैक्टली अगर एविएशन उसको बोलना चाहेंगे तो मैं तो नहीं. एविएशन मतलब मुझे लग रहा है एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इन चीज़ों में तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई खास स्कोप है. और जो थोड़ा बहुत स्कोप रहा भी होगा तो कोरोना ने तो मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म ही कर दिया होगा, क्योंकि टूरिज़्म और उससे जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो लगभग तो तबाह होने की कगार पे ही हैं. और कब उठेंगी नहीं उठेंगी, नो वन नोस. तो फिलहाल तो टूरिज़्म से जुड़ी सभी चीज़ों का तो बंटाधार ही है. एंड मैं बार बार एक चीज़ को एम्फेसिस कर रहा हूँ कि दैट शुड ऐड वैल्यू टू इट, वैल्यू टू योर सेल्फ. तो डू समथिंग विच एड्स वैल्यू एंड लर्न न्यू स्किल्स. ओके, तो आज के लिए काफ़ी हुआ. तो आज वाली जो क्लास थी हमारी 3D वेक्टर्स की, वो नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन हो गई है. तो अगली क्लास में विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग जो आज करना था. सी यू नेक्स्ट क्लास.